जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 20 को। बता दें साथियों, सेट नंबर 20 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 19 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार कहने का अर्थ मेरा ये है क्योंकि कोई क्वेश्चन हम आप लोग ऐसे भी कराते हैं जो कि 4-4 बार 5-5 बार रेलवे के द्वारा पूछे गए रहते हैं और वो सब क्वेश्चन आगे भी आगामी एग्जाम्स में बार बार रिपीट कर ही रहा है रेलवे। यानी कि वो सब क्वेश्चन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी क्वेश्चन 4-4 बार 5-5 बार रेलवे के द्वारा पहले पूछा गया है और उसके साथ साथ ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसके साथ कौन सा क्वेश्चन आप लोग को इस अभी के क्लास में डालते हैं तो टीसीएस वाला क्वेश्चन डालते हैं। टीसीएस वाला क्यों? क्योंकि टीसीएस आप लोग की रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराएगी 2024 में, इसीलिए टीसीएस वाला भी क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन। एनसीईआरटी पर आधारित इसलिए क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी पर क्वेश्चन। और चौथा एक आप लोग के लिए पॉइंट रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला कहने का मतलब मेरा ये है जो रेलवे के द्वारा इंटरनल वैकेंसी जाती है ना, जैसे जो पहले से जो भी स्टूडेंट है कार्यरत है रेलवे में जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम को क्रैक करने के बाद उनका जो है पोस्ट आगे बढ़ता है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना, वही क्वेश्चन आप लोगों के 2-3 सालों के बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो आप लोग की भर्ती आती है, जैसे कि 10th वाले 12th वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वही वाला क्वेश्चन फिर से उठा करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डालता है साथियों। तो ये सारे क्वेश्चन हम आप लोग को कवर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी और फिर कोटा वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 20 के पहले नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए सेट नंबर 20 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने यह कार्य किया था भैया? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसीलिए फर्स्ट नंबर पर आप लोग के लिए क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट सभी भाई लोग ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको जरूर रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? देखिए अब यहां पर बात कर रहा है टेलीग्राफ सेवा का कि भैया भारत में टेलीग्राफ सेवा जो था वो पहली बार किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ किया गया था। वो गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आइए देखते हैं हम लोग। उनका भी नाम था भैया लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आप लोगों का टेलीग्राफ सेवा और फिर उसके बाद कौन सा था, डाक टिकटों, दोनों को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो वो इकलौते ही थे भैया लॉर्ड डलहौजी। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी तथा सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? अब बताइए उनका नाम क्या था हमारे छोटे भाइयों? तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर। देखिए उनका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से, तो कौन से वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय जो थे उन्होंने उनके समय में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी और फिर सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में आप लोग का तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। यही कह रहा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच में लड़ा गया था? किनके बीच में लड़ा गया था? अब यहां पर यह पूछ रहा है हमारे छोटे भाइयों। तो देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था ना, वो आप लोग का ये पहले भी हम क्वेश्चन कराए थे, फिर से ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी फौज और फिर फ्रांसीसी फौजों के बीच में हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर, अंग्रेजी और फिर फ्रांसीसी फौजों के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से कवर करते हुए हम लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी?
फ्रेंच इंडिया की राजधानी जो थी वो क्या थी? कौन सा जगह पर था भैया? तो पौंडीचेरी थी। कौन थी? पौंडीचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, विलंब का सिद्धांत या फिर हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? विलंब का सिद्धांत या फिर हड़प नीति को डैश ने लागू किया, यानी कि किसने लागू किया था दोनों को? तो आइए देखते हैं सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं, लॉर्ड वेलेस्ले ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड डलहौजी ही थे। ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा साथियों, विलंब का सिद्धांत किस हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही जवाब है। आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग का VBI क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि डैश में हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। कब किया गया था? तो इसका अभी हम आप लोग को जवाब बतलाएंगे। जवाब बतलाने से पहले साथियों हम आप लोग को बतला दें, आप लोगों के लिए जिस पैटर्न पर आधारित हम क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं, TCS पैटर्न, प्रीवियस ईयर, NCERT और कोटा वाला क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन को मिला करके एक आप लोगों के लिए रामबाण PDF बनाया गया है छोटे भाइयों। ये रामबाण PDF में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या को देखिएगा तो क्वेश्चन की संख्या आप लोग की टोटल 20,000 प्लस रहने वाली है इस रामबाण PDF में, ठीक है। ये आप लोग के लिए रेलवे के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें साइंस की क्वेश्चन की संख्या 4000 प्लस, जीके जीएस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जीके जीएस की क्वेश्चन की संख्या 8000 प्लस है। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात कर ले तो स्टैटिक जीके इसमें 1800 प्लस आप लोग की डाली गई है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी क्वेश्चन आप लोग का डाला गया है। यानी कि रेलवे में जितने भी सब्जेक्ट से आप लोग के क्वेश्चन पूछते हैं सभी का एक क्लब अलग अलग आप लोग के लिए PDF उपलब्ध कराया गया है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 20,000 प्लस है और ये 20,000 प्लस क्वेश्चन साथियों कैसे हैं? तो प्रीवियस ईयर, TCS, NCERT और कोटा वाला क्वेश्चन मिला करके है। यानी कि रेलवे के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये PDF बनाया गया है। और इस PDF को अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सएप कर देना है साथियों, ठीक है। 787014412388 इस नंबर पर आप लोग को जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया हमें PDF चाहिए। ये PDF सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 70 रुपए में 20,000 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, मात्र 70 रुपए में। और अगर आप लोग सिर्फ कोई वन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे और वो भी आप लोग को दे दिया जाएगा। सिर्फ वन सब्जेक्ट अगर आप लोग लेना चाहते हैं और अगर कॉम्बो ले रहे हैं तो 70 रुपए में फुल आप लोग को PDF दिया जाएगा 20,000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो आप लोग के लिए ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेलवे के एग्जाम को इस बार क्रैक करके साल 2024 में जॉब ले ही लेना है तो आप लोगों के लिए ये PDF एकदम रामबाण साबित होगा साथियों, आप लोग इसे जरूर ले लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1798 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। कब? 1798 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में किए थे वो? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। 1884 नहीं, 1784 इज द राइट आंसर। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है यह 1784 में किए थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो कौन से जगह पर शुरू की गई हमारे छोटे भाइयों? तो आइए बतलाते हैं आप लोगों को। बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, केरल नहीं, बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो आइए उनका नाम क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों,
फिलिप फ्रांसिस नहीं, लॉर्ड डलहौजी, यहां पर डलहौजी साहब नहीं होंगे, लॉर्ड कार्नवालिस होगा छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर आप लोगों की सी राइट आंसर होंगी। 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक बार आप लोग से ये भी विनम्र निवेदन करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। अपने जितने भी सोशल आईडी है, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप लोग से कहें तो कहीं पर भी आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पर एक बार जरूर से जरूर वीडियो को लिंक के शेयर कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, वेल्बी आयोग यानी कि वेल्बी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए हुए थे साथियों? तो आप लोग को बता दें यहां पर कि जीके गोखले जो थे ना, ये वेल्बी आयोग यानी कि वेल्बी कमीशन के सदस्य के रूप में इंग्लैंड में गए थे। कौन गए थे? तो जीके गोखले गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कार्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कार्नवालिस का जो नाम है वह किसके संग में जुड़ा हुआ है, ये बतलाना है भैया। कहां से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है, द्वीप शासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से, या फिर अस्थायी बंदोबस्त से। तो आप लोग को बतला दे हमारे छोटे भाइयों, लॉर्ड कार्नवालिस का जो नाम है ना वो जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कार्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध जो है यह किसने किया था? तो आइए बतलाते हैं, राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिए धन निष्कासन का जो विरोध है, सर सैयद अहमद खान नहीं, इन्होंने नहीं, स्वामी विवेकानंद इन्होंने भी नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, गलत दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यह बतलाना है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था साथियों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन को। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासन काल में प्रारंभ हुआ था? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में प्रारंभ किया गया था, यह बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का लॉर्ड विलियम वेटिंग। बतला दे साथियों, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासन काल में प्रारंभ किया गया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम वेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है यह कब लागू हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1835 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। विधवा पुनर्विवाह का प्रखर समर्थक कौन था? विधवा पुनर्विवाह का प्रखर समर्थक कौन था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। ये आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है हमारे छोटे भाई। तो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह का प्रखर जो है यह समर्थक कौन था? तो राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवहता करता था, तो कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर। देखिए प्रशासनिक सुधारों का नहीं, सामाजिक सुधारों का नहीं, आर्थिक का भी नहीं, शैक्षिक सुधारों का होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शैक्षिक सुधारों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के उस वक्त के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आइए बतलाते हैं हम आप लोग को राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग थे छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 10 मई को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर छोटे भाई। आगे बढ़ते देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि भैया उनका बचपन का नाम था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट जवाब हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम, ये आप लोग का प्रथम अलग कर दिया है भैया, प्रथम है, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यह कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो सही है जवाब हो जाएगा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप लोग की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन है, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। उसके साथ साथ चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एंड साथियों आप लोग से ये भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप लोग रेलवे का सही मायने में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं साल 2024 में, तो आप लोगों के लिए वो पीडीएफ एक तरह से एकदम रेलवे के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है। तो आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के अपने तैयारी को मजबूत करके रेलवे के एग्जाम को आसानी से इजी वे से क्रैक कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है, 7870141238। चलिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय में ब्रिटिश भारत का गवर्नर हैगा, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भैया यहाँ पर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय में भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वह कैनिंग था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन। अवध के अंतिम नवाब थे, तो अवध के अंतिम नवाब किसको नहीं मालूम होगा भैया? बहुत बार ये तो क्वेश्चन अभी इस बार इतना हम करा दिया ना कि कोई हद ही सामने, बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था आप लोग का रामचंद्र पांडुरंग। ये आप लोग का अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि तात्या टोपे से क्वेश्चन एक ना एक बार पूछ ही देता है। तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर आप लोगों की सी सही जवाब होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों नाना साहेब थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाना साहेब थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? नहीं पूछ रहा है साथियों, कभी भी हम बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठते हैं, जरूर आप लोग को फोकस करना है कि क्वेश्चन में नहीं कहीं नहीं ना है, नहीं रहे तो आप लोग को जो है ऑप्शंस को ध्यान से देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो नाना साहेब लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी भैया, तात्या टोपे ने भी थे। तो यहाँ पर सिर्फ भगत सिंह जो थे वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो सही जवाब भगत सिंह, हमारे प्यारे प्रिय भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था ना वो था आप लोग का हिंदू मुस्लिम का एकता, जो कि आज के समय में भैया 1% भी हिंदू मुस्लिम का एकता नहीं है। 1% भी नहीं है भाई, 1% भी नहीं। अगर किसी भी हिंदू को थोड़ा सा भड़का दिया जा रहा है ना कि वो मुस्लिम है, वो इस प्रकार से ऐसे किया है, हिंदू मानने के लिए तैयार है। अगर कोई मुस्लिम को कोई कह दे रहा है कि वो हिंदू है, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला, तुम लोगों को, तुम्हारे जातियों को गाली दे रहा था, तो वो मानने के लिए तैयार है, वो धर्म मान लेगा कि हाँ इसने ऐसा किया था।
आज जो है भैया हिंदू मुस्लिम का ही लेकर के यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है देश में राजनीति खेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, जो पहले भैया बहुत ज़्यादा एकता था। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, जब 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, तो हिंदू मुस्लिम का एकता था। और आज एकता कहाँ चला गया राजनीतिक के चक्कर में, भगवान जाने। मगर हिंदू मुस्लिम का एकता भाई लोग, आप देखिए जितने भी एजुकेटेड हमारे भाई हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम का एकता मत छोड़िएगा भैया, एकता बनाकर रखिए। कभी भी देश में कभी भी कुछ भी नहीं होगा, एकता टूटेगा तो कोई भी चढ़ जाएगा भैया, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकता कहीं पर भी जरूरत है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो देश हो, एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। 29 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा रंगून में किया गया था। कहां किया गया था? रंगून में किया गया था, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, रंगून में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था साथियों चर्बी वाले कारतूस। कौन थे? चर्बी वाले कारतूस जो थे वो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही जवाब हो गया। चलिए साथियों, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 20 को। इसी प्रकार कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 21 को। और साइंस का हम लोगों ने टोटल आज अभी तक कंप्लीट कर लिया है सेट नंबर 65 तक। तो जो भी कैंडिडेट सभी अभी तक क्लासेस को वॉच नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। ये टोटल 2100 क्लास जाकर के वॉच करिए और ये 65 क्लास को वॉच करिए। अपने आप लोग का तैयारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मजबूत हो जाएगा साथियों। और पीडीएफ को ले लीजिएगा। आप लोग अभी तक नंबर नहीं नोट किए हैं तो नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 78 70 14 12 38। आप लोग इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले लीजिएगा, जिसमें कि 20,020 के प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए डाले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में आप लोग को जो है ये पीडीएफ जो है दिया जा रहा है, सिर्फ 70 रुपए में। कितना? 70 रुपए में, तो 20,000 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है सिर्फ 70 रुपए में। तो आप लोग को लेने का मन हो तो आप लोग जरूर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए व्यू सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।